पुल के उस पार। तौबा तौबा, ये घर है या जहन्नुम? इतनी गर्मी। देख लिया मॉम आपने? घर, ये घर नहीं है, जहन्नम है। आप यहाँ हिना की खिदमत करने आई हैं, उसकी देखभाल कीजिए। हमें अच्छी तरह पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। तोबा तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे। अरे इद्दत में बैठी हुई बेवा और ये गज भर की लंबी जबान। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। उस दिन तुमने मुझे सबके सामने डांट दिया। देखो ये ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस बात पे अम्मी इनकार करें तुम उसकी हाँ में हाँ मिला। अरे अली, ये लो ना कबाब, हमारे तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया। मुझे लग रहा है अली को कुछ खाना ज्यादा पसंद नहीं आया। नहीं नहीं मोहन जान, बहुत अच्छा है। जाहिर है जीनत बहन के हाथ में लज्जत ही ऐसी है कि इसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो मसूर की दाल, माश की दाल और वो तड़के वाली दाल, वो जीनत बहन बहुत अच्छी बना लेती है। क्यों अली? जी मामू जान सही कह रहे हैं, लेकिन अम्मी ने काफी अरसे से खाना बनाना छोड़ दिया। अब तो सिर्फ हम भाभी के खाने का लुत्फ उठाते हैं। आलू वाले कबाब, आलू चावल मैंने खाए हैं सबा के हाथ के, अच्छे बनाती है। मामा, ये जो पापा ने अभी इतनी सारी दालों के नाम लिए हैं, ये सब कौन सी डिशेस हैं? ये क्या है? ये माश? माश की दाल। तुम क्यों हंस रहे हो अली? ऐसे। मुझे नहीं पता तो नहीं पता, पूछ रही हूँ मामा से। अली बेटा, तुमने खाना बहुत कम खाया, क्या मजा नहीं आया? मोहन जान बहुत खा लिया, सब कुछ बहुत अच्छा था, कबाब तो बहुत ही मजे के थे। तो मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ है ना, चलें अम्मी इंसान। हाँ श्योर। रात को कैसे जाओगे तुम लोग? मैं ड्रॉप करा था। अब अली तुम अकेले कैसे जाओगे? मेरा मतलब है वो इलाका कितना गैर महफूज है, ड्राइवर छोड़ आता है। नहीं मोहन जान, मेरे ख्याल से हम कैब ले लेंगे, नो इश्यूज। अरे बेटा, यहाँ टैक्सी कहाँ मिलती है? फिर क्या जरूरत है तुम्हें पूरे महीने का खर्चा एक ही दिन में कर देने का? ड्राइवर छोड़ आता है। मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। अली बेटा, तुम्हें ड्राइविंग तो आती होगी भाई, जो चाहो गाड़ी पसंद कर लो। अब तो मेरी हिना बेटी का इस घर में आना जाना लगा रहेगा ना। वाह, गाड़ी! I just love you. See? ठीक है मामू जान, वो देख लीजिएगा, आप हिना से ही पूछ लें, इसकी चॉइस मुझसे ज्यादा अच्छी। जब तो तुम्हें चुना है। खुश रहो। चले? ओके बेटा। कि पापा। ओके बेटा, जीती रहो, खुश रहो। मम्मा। ओके मामू। ओके बेटा। अच्छा मामू जान। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज। तौबा है, कितना गवार है अली। अरे उसे तो अच्छे तरीके से टेबल पर बैठकर खाना भी नहीं आता। देखा नहीं तुमने कि हिना से कितना मुतासिर हो रहा? हिना ही बता रही थी मुझे कि रात एसी में ऐसे सोया था जैसे सदियों से सोया ही ना हो। अरे दामाद ऐसा ही होना चाहिए, जो बेटी के पीछे दुम हिलाता फिरे। अम्मी जान, अली हिना तो अभी तक आई नहीं, आपके लिए खाना लग। बंद करो ये मोहब्बतों का ड्रामा। अम्मी, क्या सबक पढ़ा रही थी तुम हुमा को कि आदिल से रिश्ता तय हो गया है तो काशिफ से मिलने में कोई हर्ज नहीं है? अम्मी आप क्या कह रही हैं? ये मैं क्यों सबक पढ़ाऊंगी हुमा को इस तरह का? हाँ, तुमने पढ़ाया है ये सबक, तभी तो हुमा रूठी रूठी रहती है। अम्मी मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि बेटियों की तरबियत किन खुतूत पर की जाती है। ये सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है। गलत, मैंने कभी ये नहीं सिखाया कि बेटियों को गुमराहियों की तरफ धकेलो। अम्मी जान, मैंने हुमा को कभी गुमराह करने का सोचा भी नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। अरे तुमने हुमा को नहीं बहकाया तो बुआ को काशिफ का नाम कैसे पता चला? अच्छा,
तो ये जहर बुआ ने आपके कानों में भरा। अम्मी बाखुदा बात कुछ और थी, तब मैंने हुमा के सामने काशिफ का जिक्र किया और बुआ ने सुन लिया होगा, आपको एक की दो लगा दी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारे और हुमा के दरमियान काशिफ पर बात होती है। आदिल से शादी पे मुखालिफत तुमने की थी ना, अब हुमा के आंसू पूछती हो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या है? अगर आपको यकीन नहीं आता हुमा से पूछ ले। हुमा से तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन जरा सी शर्म तुम भी कर लो, बड़ी भावज हो उसकी। चल अम्मी छोड़ी। क्या समझती है? माँ और भाई की इज्जत इतनी सस्ती है कि तू उसे दांव पे लगाएगी? बता बता। अम्मी छोड़ी मुझे। बता अम्मी, तू जो सबा के साथ मिलके खेल खेल रही है ना, वो मैं तुझे खेलने ही नहीं दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अम्मी छोड़े, क्या कर रही है? अम्मी जवान बच्ची है, क्यों हाथ उठा रही है उस पर? खबरदार, मुझे ज्यादा ऊंच नीच समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका गला दबा दूंगी। अम्मी छोड़े। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत करें। और आप क्या कह रही हैं? आपने ही तो अम्मी के कान भरे हैं मेरे खिलाफ, अब मुझसे ही हमदर्दी दिखा रही हैं। उमा, तुम इतनी खुदसर हो जाओगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सबा तुम्हारी बड़ी भाभी है, इतनी बदतमीजी उसके साथ? बताओ मुझे, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। तुमने काशिफ से बात की है? बताओ। हुमा खुदा के लिए अब तो सच बोल दो, अम्मी को बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम मुझे बार बार इम्तिहान में क्यों डालती हो? अरे हिना बहन है आदिल की, उसके सामने तुम काशिफ का नाम कैसे ले सकती हो? और तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर बदतमीजी करती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आज मैं फैसला करके रहूंगी। बताओ। अम्मी, भाभी ने नहीं कहा था, मैंने खुद काशिफ को फोन किया था। सबा, तुमने इसके मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा जब इसने काशिफ का नाम लिया? तुमने मां होने का हक अदा नहीं किया, नहीं किया। घर दिल तो कहीं और ही पड़ा है, काशिफ नाम है उसका। अच्छा, पुल के उस पार, पुल के उस पार। अम्मी जान, खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। आप अब तक नाराज हैं। अब तो हुमा सबा, तुम जैसी भाभियां जो नंदों की नाकाम मोहब्बत की कहानियां सुनने वाली दोस्त नहीं दुश्मन होती है। अम्मी, मैं क्यों हुमा की दुश्मन होने लगी? फिर उसकी हिम्मत कैसे होती है तुम्हारे सामने उस लड़के का नाम लेने की? उसमें हुमा का क्या कसूर है? आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के को भूलेगी ना। बस यही वो दुश्मनी है जो अल्फाज बन के तुम्हारी जुबान पे आती है। तुम उसकी फरियाद न सुना करो, उसकी हिम्मत बढ़ती है। एक तमाचा लगाओ ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे सामने जिक्र करने की। जब आप फैसला कर चुकी हैं, हुमा मान चुकी है, तो फिर मामूजान शादी में डिले क्यों कर रहे हैं? अम्मी, अगर शादी हो जाएगी तो हुमा उसका नाम तक नहीं लेगी। मेरा भाई है, अपने फैसले करना खुद जानता है। अच्छा, आप छोड़े ना, खाना तो खा लें प्लीज। मेरे ख्याल से अली और हिना खाना खाकर आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि अली मेरे और गुड़िया के बगैर खाना खा ले। तुम जाओ। जी। अब खाना नहीं खाएगी। अच्छा है, सजा तो मिलनी चाहिए ना। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और ये इतनी बुखलाई बुखलाई क्यों फिर रही है?
मानो तो सच कहूँ, बस मैं तो कहती हूँ खुदा लगती। अरे तुम भी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी, बल्कि उछल पड़ोगी। क्या हुआ है बुआ, अब कह भी चुको। देखो भाई, बता तो दूं मैं तुम्हें, मगर एक वादा करो, वे बेगम को अभी कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि आगे चल के ये बात तुम्हारे फायदे में होने वाली है। जब हुमा तुम्हारे घर में भावज बन के आ जाएगी तब। हाँ बुआ, तुमने बहुत सस्पेंस फैला दिया, अब बताओ कि बात क्या है। अच्छा, तो दिल थाम के बैठो और गौर से सुनो मेरी बात। कहो। क्या? हाँ हाँ, अरे आज सारा दिन घर में इसी बात पे झगड़ा होता रहा, और जीनत बेगम ने हुमा को तो जो कहा वो कहा, मगर सबा की वो गद बनाई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और हुमा का दिल तो कहीं और ही पड़ा है, काशिफ नाम है उसका। अच्छा, तो काशिफ नाम है उसका। हाँ, अरे मैंने कोई अपने कानों से सुना है काशिफ। भाई देखो, तुम अपने दिल में रखना। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बुआ, अपने दिल में ही रखूंगी। थैंक यू सो मच। आज लगता है कि तुमने वाकई सच कहा है। और अब तुम देखना कि इस सच का फायदा मैं कैसे उठाती हूँ। हुमा, जाओ जाके खाना लगाओ। भाभी से कह दो सबा इद्दत में है। अम्मी, आपने जो आज मेरे साथ कर दिया है ना, तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगी। जाओ अभी जाके खाना लगाओ। एक भाभी की खिदमत कब की है जो अब दूसरी का गुलाम बना रही हैं आप मुझे। मेहमान नवाजी गुलामी नहीं होती, कामरान मेहमान है हमारा। तो ये मेहमान नवाजी हिना भाभी क्यों नहीं करती? वो भी इस घर में रहती है, उनका सगा भाई है वो। कैसी बातें करती हो तुम? उसकी शादी को 2 दिन नहीं गुजरे, खीर में हाथ नहीं डाला उसने। मैं उसे हांडी चूल्हे पे लगा दूं? एक इद्दत में, दूसरी ने खीर में हाथ नहीं डाला। नौकर तो बस मैं ही हूं ना इस घर में। और आप खीर में हाथ क्या, नहला भी देना तब भी वो हांडी चूल्हा नहीं संभाल सकती। ऊपर से सबा भाभी। खबरदार, सबा का नाम मत लेना। वो अगर ना होती तो तुम मैट्रिक ना करती, मासीगिरी कर रही होती किसी के घर में। चलो जाओ जाके खाना लगाओ। अभी भी मैं मासी ही हूं, आपकी बहू। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। डैड, मैं हुमा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? पुल के उस पार, पुल के उस पार। थैंक यू पप्पू, बहुत ही मजे का खाना था। बल्कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं रोज खाना खाने यहाँ आ सकता हूँ। अरे जम आओ मेरे बच्चे, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो। जी, लेकिन शायद हुमा को मेरा यहाँ आना अच्छा ना लगे। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपकी पप्पो का घर है, जब आना है आए। अच्छा, तुमने वो चाय का पानी रख दिया? मैं रख देती हूँ। अच्छा ठहरो, मैं चाय लेके आती हूँ। चाय ला। जी। वैसे क्या तुमने दिल से कहा है कि
तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा नहीं लगेगा? मैं अपने दिल की दिल में रखने की आदी नहीं हूँ। खाना सिर्फ सबा भाभी बनाती हैं या फिर तुमने भी कुछ सीखा है? नहीं, सबा भाभी खाना पकाती। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नींद आ रही है मुझे। हाँ, मरियम सो गई? यार इसे मेरे बगैर सोने की आदत नहीं है ना। तुम 1-2 मिनट रुक जाओ, मैं भाभी के कमरे में छोड़ आऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? मुझे तो तुम्हारी बात ही समझ नहीं आती। मरियम तुम्हारे बगैर सोती नहीं है। अली तुम्हारी शादी हो चुकी है, रियलाइज करो इस बात को। अगर इसको इतनी ही आदत है ना तो इसको सुलाया करो इसके कमरे में और फिर यहाँ तशरीफ लाया करो। एक तो ये छोटा सा कमरा, ऊपर से ये बेड और ऊपर से 3 लोग और ये बला की गर्मी। अरे नहीं यार, ये क्या हुआ है? लोड शेडिंग। क्या यहाँ लोड शेडिंग भी होती है? 2 घंटे बाद आई। 2 घंटे? मतलब अभी 12 बज रहे हैं तो 2 बजे लाइट वापस आएगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, जरा देखो, शायद मोमबत्ती वहीं पे रखी होगी, रोशनी हो जाएगी कुछ। हाँ, मोमबत्ती? अब तुम इस कमरे में मोमबत्ती भी जलाओगे? अली यहाँ धुआं भर जाएगा, वैसे ही यहाँ इतनी गर्मी है। अच्छा जरा तुम्हारे बराबर वाले टेबल में देखो, वो हाथ वाला पंखा होगा, मैं इसे पंखा चल दूं वरना ये उड़ जाएगी बेचारी। प्लीज, हाथ वाला पंखा, मोबाइल की रोशनी, मोमबत्ती, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पुराने दौर में वापस आ गई हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं वो बाहर जा रही हूँ, दलान में जाके सोऊंगी। माफ करो मुझे तो तुम। अरे ना, गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। बेटा जल्दी उठ गए? जी डैड, मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। डैड मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, हिना और अली के मुतालिक। हिना और अली के मुतालिक? जी। आपको क्या लगता है डैड, आपने हिना को पप्पो की बहू बनाकर उन पर कोई एहसान किया है? एहसान ही समझो, बल्कि फर्ज जो एक भाई को अदा करना चाहिए। कहाँ वो बेचारी जीनत की क्लास, कहाँ हमारा स्टेटस, वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी बेटी उसकी बहू बनेगी। तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा डैड कि हिना का घर बस सकता है? मेरा मतलब है, हिना जैसी बददिमाग, आउटस्पोकन, बद इखलाक लड़की आपकी क्लास में तो कोई उससे शादी नहीं कर सकता। मत भूलो कि वो तुम्हारी बहन है और मेरी लाडली बेटी। और उसके लिए आपने एक काठ का उल्लू तलाश किया जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। हाँ, लेकिन हाल में वो आपके पैसे और बिजनेस के रोप तले आ जाएगा, जिसकी बिना पर वो हिना के सामने कभी भी सर नहीं उठा पाएगा। कहीं ना कहीं तो आपकी और मॉम की ये गर्ज पोशीदा थी। तुम अभी नहीं समझो, जब तुम्हारी बेटी होगी तो उस वक्त तुम्हारी भी बेटी के लिए ऐसी ही ख्वाहिश होगी। और उसके लिए आपने पप्पो की मोहब्बत का फायदा उठाया। इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, अगर इसमें कोई बुराई नहीं है डैड, तो आप एक एहसान और कर दें पप्पो पर। कैसा एहसान? डैड, मैं हुमा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हो सकता है
आदिल ने ही कामरान को हुमा के लिए कहा हो ताकि उसका और सबा का रास्ता साफ हो जाए। आप मेरा कमरा बदल दें, क्योंकि ये कमरा तो इतना छोटा है कि कमरा नहीं लगता, मुर्गी का डरबा लगता है। और यहाँ तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, दम घुटता है मेरा, जहन्नुम लगता है मुझे। ए लड़की, अपने घर को जहन्नम कह रही? इतनी आसानी से मैं उस संगदिल शख्स और उसके खानदान को छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर आदिल भाई खुद ये रिश्ता खत्म कर दे तो क्या फैसला होगा तुम्हारा? किसका इंतखाब करोगी? बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का।